पार्लियामेंट की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी है। जी हाँ, पार्लियामेंट में एक बार फिर से आपको बता दें कि हमला करने की कोशिश की गई है। पार्लियामेंट में इस बार एक शख्स दरअसल पार्लियामेंट की दीवार को फांदकर उसने अंदर घुसने की कोशिश की है। इसके पीछे इसकी मंशा क्या कुछ थी, किस वजह से इसने ये बड़ा कदम उठाया था और आखिर पार्लियामेंट जैसी इतनी हसास जगह पर ये अटेम्प्ट कैसे हुआ, ये शख्स आखिर यहाँ पर कैसे घुस गया या घुसने में कामयाब हो गया, ये बड़ा सवाल है और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट पर इससे पहले कब कब इस तरह के हमले होते रहे हैं, पार्लियामेंट पर इससे पहले भी इस तरह की सिक्योरिटी चूक होती रही है, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले आज के मामले को समझ लेते हैं। दरअसल आज पार्लियामेंट की दीवार को फांदकर एक शख्स पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस पार्लियामेंट के अंदर पहुंचता, उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। अब ये शख्स पुलिस की हिरासत में है। सिक्योरिटी फोर्सेस इससे अब जांच पड़ताल कर रही हैं और पूछताछ कर रही हैं और उसके बाद ही इसकी मंशा एक तरह से पता चलेगी कि आखिर इसकी मंशा क्या कुछ थी, आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था। आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट में सुरक्षा का जो घेरा है, जो सिक्योरिटी लेयर है, वो बहुत मजबूत है और कई लेयर की सिक्योरिटी पार्लियामेंट में होती है। कई बड़े सिक्योरिटी गेट्स हैं जहां पर जांच पड़ताल होती है और उसके बाद ही कोई शख्स पार्लियामेंट के अंदर घुस पाता है। और ऐसे में इस शख्स ने पार्लियामेंट के पिछले हिस्से से पार्लियामेंट की दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि ये पार्लियामेंट के अंदर घुस पाता, इससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे पकड़ लिया। अब इस शख्स से जांच पड़ताल की जा रही है, इससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस शख्स के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है कि यह शख्स कौन है, लेकिन इसकी मंशा क्या कुछ थी, किस वजह से इसने इतना बड़ा कदम उठाया था, अब इस पर एक तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी पार्लियामेंट पर इस तरह के अटेम्प्ट होते रहे और इससे पहले भी लोग पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करते रहे। साल 2023 में ही आपको याद होगा कि दो लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की थी और उन्हें ये पार्लियामेंट के का जो अहाता था उसके अंदर दाखिल हो गए थे दो लोग और उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद में उन लोगों को पकड़ लिया था और उनसे जांच पड़ताल की गई थी। लेकिन आपको पता है कि साल 2023 में जिस तरह से ये लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसे थे, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। ख़ासतौर पर अपोजिशन ने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए थे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर और अपोजिशन ने कहा था कि ये सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ी एक तरह से चूक है, सरकार इस पर क्या कुछ कर रही थी। अपोजिशन ने बाकायदा वज़ीर दाखिला से, गृह मंत्री अमित शाह से उनका रेजिग्नेशन भी मांगा था, उनका इस्तीफ़ा मांगा था कि ये बहुत बड़ी एक तरह से चूक है सिक्योरिटी की और ऐसे में वज़ीर दाखिला को इस पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। हालांकि इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया था, उन्होंने भी इस चूक की सख्त अल्फाज में एक तरह से निंदा की थी और उन्होंने सिक्योरिटी और चाको चौबंद करने के निर्देश दिए थे और उसके बाद से ही पार्लियामेंट में सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा आप देखिए कि पार्लियामेंट में साल 2001 का हमला जिसमें पाकिस्तान के दहशतगर्द शामिल थे, उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया था और आपको याद है कि इस हमले में कई लोग मारे गए थे, कई लोग जख्मी हुए थे और जिस वक्त पार्लियामेंट पर यह हमला किया गया था आतंकियों की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से, उस वक्त पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी। पूरी दुनिया में इस हमले की एक तरह से चर्चा हुई थी और सभी ने इस हमले को लाइव एक तरह से देखा था, इस हमले को लाइव देखा था और आपको बताते चलें कि इस हमले के बाद सभी जगह पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर एक तरह से सवाल भी उठे थे कि आखिर पार्लियामेंट पर यह हमला किस तरह से हो गया। और इस हमले को लेकर आपको बताते चलें कि ये बहुत बड़ा हमला था। इस हमले में कई मेंबर पार्लियामेंट जो थे वो ज़ख्मी भी हुए थे और उसके बाद से एक आवाज़ में दहशत
दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। साल 2001 में ये दहशतगर्दाना हमला हुआ था और पूरी दुनिया ने इस दहशतगर्दाना हमले को बहुत करीब से एक तरह से देखा था। कई लोग इस हमले में मारे गए थे, कई सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो भी शहीद हो गए थे। तो ऐसे में क्योंकि साल 2001 में पार्लियामेंट में इतना बड़ा हमला हो चुका है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में इस तरह की चूक कैसे होती रहती है, ये सिक्योरिटी चूक आखिर किस तरह हो जाती है, इस पर सवाल उठता है। क्योंकि जब साल 2001 में इतना बड़ा आतंकी हमला पार्लियामेंट में हो चुका है, पार्लियामेंट के अंदर तक आतंकी घुस गए थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी पार्लियामेंट के अंदर जाकर। पार्लियामेंट का जो बाहरी जो लेयर है वहाँ पर आतंकियों ने काफ़ी फायरिंग की थी और धमाके किए थे। उसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिर साल 2001 का जो हमला पार्लियामेंट पर किया गया था उससे आखिर कोई सबक क्यों नहीं लिया गया और उसके बाद फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती रहती हैं। उसके बाद भी आखिर सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई, जबकि पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के बारे में ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कई लेयर्स में दरअसल बटी हुई है और अलग अलग कई विंग्स सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं जो वो एक तरह से उनके अंडर में ये पूरी सिक्योरिटी आती है। फिर इस तरह के हमले और इस तरह की चूक क्यों होती रहती है, इस पर बार बार सवाल उठते रहते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है रेल भवन के ठीक सामने और बताया जा रहा है कि तकरीबन 6:30 बजे सुबह एक शख्स जो है वो रेल भवन की इस तरफ से एक पेड़ के सहारे से संसद भवन में घुस गया। ये जो फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रेल भवन के ठीक सामने संसद की बाउंड्रीज है, ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ पर बनी हुई हैं। ऐसे में पुलिस सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है कि पेड़ से कूद कर इस दीवार को पार करके जो व्यक्ति है वो संसद भवन में घुस गया। पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप इन दीवारों के ऊपर वायर्स भी लगी हुई हैं और उनको भी फांद कर ये आदमी किस तरीके से अंदर पहुंचा और किस लिए पहुंचा, ये तमाम चीजें जो है फिलहाल उस शख्स को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि रेल भवन के सामने की दीवारों से, पेड़ों की मदद से वो व्यक्ति संसद भवन के अंदर घुसा और उसके बाद गरुड़ द्वार तक वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गया था। संसद भवन में मौजूद सिक्योरिटी ने आरोपी को पकड़ा, उससे पूछताछ की जा रही है। सेल और आईबी की जो टीम है वो ज्वाइंट पूछताछ इस आरोपी से यहाँ पर कर रही है कि क्या उसका मकसद था, किस तरीके से इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में वो व्यक्ति यहाँ से दीवार फांदकर अंदर पहुँच गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और ज्वाइंट जांच जो है वो उससे की जा रही है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।